हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ रोहित कुशवाहा। तो जैसा कि आप लोगों को याद है कि लास्ट क्लास में हम लोग लिमिटिंग रिएक्टेंट और एक्सेस रिएक्टेंट के बारे में डिस्कस कर रहे थे। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप मोल कॉन्सेप्ट की प्लेलिस्ट में जाइए और उस वीडियो को वॉच कीजिए। तो अब मैं उसी के जस्ट आगे डिस्कस करने जा रहा हूँ कि क्वेश्चन तो वही रहेगा लिमिटिंग रिएक्टेंट और एक्सेस रिएक्टेंट के ऊपर, बट यहाँ पे क्वेश्चन मोल के टर्म में नहीं दिया होगा, यहाँ पे क्वेश्चन किसके टर्म में दिया होगा, वॉल्यूम के टर्म में दिया होगा। तो देखो ऐसे टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं वो डिस्कस करते हैं। तो पहले मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, फिर से आपको समझाता हूँ। इसे मान लो एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, H2 गैस है प्लस I2 गैस है, ये दोनों रिएक्शन कर रहे हैं और क्या बना रहे हैं यहाँ पर, HI बना रहे हैं। ठीक है, पहली कंडीशन रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए, तो मैंने रिएक्शन को बैलेंस कर दिया। क्लियर है। अब आपको देखो यहाँ पर इनिशियल क्या दिया हुआ है, इनिशियल आपको वॉल्यूम गिवन है, इसका मैंने मान लिया कि वॉल्यूम गिवन है आपको 22.4 लीटर, और एक कब गिवन है, एट STP। STP मीन्स होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। अगर आपको नहीं पता है तो प्लीज़ फिर से मैं आपके लिए मोल काउंसिल की प्लेलिस्ट में जाइए और NTP STP में डिफरेंस वाला वीडियो देख लीजिए। और इसका वॉल्यूम मैंने मान लिया 44.8 लीटर। क्लियर है। अब बोलेगा बताओ HI का कितने लीटर वॉल्यूम फॉर्म होगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो मेथड है। पहला मेथड कि वॉल्यूम को पहले क्या करो, मोल में कन्वर्ट करो, फिर मोल से मोल में आंसर निकालो, फिर मोल से वॉल्यूम में कन्वर्ट करो, फिर आंसर बता दो। या दूसरा मेथड है वॉल्यूम से डायरेक्ट वॉल्यूम में आंसर बता दो। तुम लोग दोनों वन बाय वन मेथड डिस्कस करेंगे। क्लियर। और दूसरा मेथड ज़्यादा इफेक्टिव है, वो भी हम लोग में बताएंगे कैसे इफेक्टिव है और उसका यूज सबसे ज़्यादा हम लोग करेंगे। ठीक है। तो फर्स्ट मेथड क्या होगा, तो पहला मेथड है कि पहले जो भी दिया उसको पहले मोल में कन्वर्ट करो। अब मोल में कन्वर्ट करने के लिए आपको वॉल्यूम मोल में कन्वर्ट आप कर नहीं सकते हो। कैसे कर सकते हो, PV = nRT से ही कर सकते हो, या फिर आपको STP NTP कोई कंडीशन दी हो। ठीक है ना, इसलिए मैंने यहाँ पे STP लिखा हुआ है। अगर STP नहीं दिया होता, मान लो प्रेशर टेम्परेचर नहीं दिया होता, तो आप वॉल्यूम को मोल में कन्वर्ट ही नहीं कर सकते थे। क्लियर है। तो STP पे पता है आपको एक मोल का वॉल्यूम कितना होता है, 22.4 लीटर होता है। यानी किसी भी अगर वॉल्यूम आपको लीटर में दिया हो और आपको मोल कन्वर्ट करने हैं तो 22.4 से डिवाइड कर दो। तो यहाँ पे 22.4 लीटर वॉल्यूम गिवन है, तो मोल में कैसे कन्वर्ट करोगे, तो मैंने 22.4 से डिवाइड कर दिया। वैल्यू कितनी आ रही, 1, यानी इसके 1 मोल आ चुके हैं। क्लियर है। अब इसको भी मोल में कन्वर्ट करते हैं। इसको मोल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 44.8 दिया हुआ है, इसको 22.4 से डिवाइड करो, वैल्यू कितनी आ रही, 2 मोल। ठीक है। फिर सेम कंडीशन, वही सेम फंडा भाई जो अभी तक यूज कर रहे थे। मोल आ गए यहाँ पर, पहले डायरेक्ट मोल दिए होते थे। अब मोल से क्या करोगे, लिमिटिंग रिएक्टेंट और एक्सेस रिएक्टेंट निकालोगे। कैसे निकालोगे, 1 दिया हुआ है, कोफिशिएंट में डिवाइड करो, 1 by 1 वैल्यू कितनी आ रही है, 1। ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, 2 मोल्स है, कोफिशिएंट कितना है, 1, वैल्यू कितनी आ रही है, 2। अब कौन लिमिटिंग होगा, जिसका रेशियो कम होगा। किसका रेशियो कम है, H2 का। तो ये क्या हो गया, लिमिटिंग रिएक्टेंट हो गया, और ये क्या हो गया, एक्सेस रिएक्टेंट हो गया। क्लियर है। आप लोग देखना सेकंड मेथड सॉल्व करेंगे तब भी यही लिमिटिंग आएगा और ये एक्सेस आएगा। ठीक है, वो आगे डिस्कस करेंगे। तो ये लिमिटिंग रिएक्टेंट आ गया। लिमिटिंग रिएक्टेंट मतलब ये होता है कि फाइनल जब लास्ट में देखोगे तो लिमिटिंग रिएक्टेंट बचेगा ही नहीं, इसका मतलब 0 लिखा हुआ है। लिमिटिंग रिएक्टेंट टोटल कंज्यूम हो जाता है जब रिएक्शन कंप्लीट होती है। तो ये टोटली क्या हो गया, कंज्यूम हो चुका है। अब इस रिएक्शन से क्या समझ में आता है, रिएक्टेंट पहली बात कंज्यूम होते हैं, प्रोडक्ट तभी बनता है जब रिएक्टेंट रिएक्शन करेगा तभी प्रोडक्ट बनेगा। तो इसका 1 मोल जब इसके 1 मोल से कंबाइन करेगा तो इसके कितने मोल बनेंगे, 2 मोल बनेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन करना है, पहले लिमिटिंग रिएक्टेंट निकाल लिया, अब इसी को पकड़ लो, इससे सारे आंसर निकालो। एक्सेस रिएक्टेंट हमेशा बच जाएगा। क्लियर है। कितना बचेगा पूछ लेगा, ये कितना देखो 1 मोल कम हुआ है, 1 मोल कम हो, जब ये 1 मोल कम होगा तो कितने मोल कम होगा, ये भी 1 मोल कम होगा। तो ये 1 मोल कम हुआ तो ये भी कितना होगा, 1 मोल कम होगा। कितने मोल दिए थे, 2 मोल दिए थे, कितने मोल कम हो गए, 1 मोल। तो बचे कितने, 1 मोल। तो I2 के कितने मोल बने, बचे हुए हैं 1 मोल। कितने रिएक्शन कर गए, 1 मोल। दोनों चीज़ आपसे पूछ सकता है। पूछेगा तो HI के कितने मोल बने, फिर लिमिटिंग रिएक्टेंट देखो, 1 मोल से कितने मोल बन रहा है, 2 मोल। तो 1 मोल दिया हुआ है तो कितने मोल बनेंगे इसके, 2 मोल्स। क्लियर है। बट आपसे मान लो मोल्स में नहीं पूछा है क्वेश्चन, आपसे पूछा है वॉल्यूम में, तो बता वॉल्यूम में कैसे आएगा आंसर। तो यहाँ पे देखो 1 मोल बचा हुआ है, यानी कितना वॉल्यूम बचा हुआ है, तो STP पे निकाल सकते हैं हम लोग, मोल इंटू 22.4 लीटर। ये STP पे क्या आ गया, वॉल्यूम आ गया। मैं लिख देता हूँ यहाँ वॉल्यूम किस पे आया है, एट, ठीक है, STP। तो यहाँ जो वॉल्यूम दिया हुआ है किस में दिया हुआ है, मैंने निकाला हुआ है STP पे निकाला है। क्लियर है। अब यहाँ देखो,
तो यहाँ पर क्या हुआ, 2 मोल्स आए हुए अमोनिया के HI के, तो हो सकता है बोल लो तुमसे मोल्स ना पूछे, बोलेगा पता कितना वॉल्यूम बना, तो मोल्स को वॉल्यूम में कन्वर्ट कर लोगे। कैसे, 22.4 से डिवाइड इनटू मल्टीप्लाई कर दो तो वैल्यू कितनी आ गई, 44.8 लीटर। क्लियर है। यानी इसका मतलब ये कि अगर आपने 22.4 लीटर H2 और 44.8 लीटर I2 लिया STP पर, दोनों की रिएक्शन करवा दी, तो I2 कितना बच जाएगा, 22.4 लीटर। कितना रिएक्शन कर जाएगा, इतना था इतना बचा, मतलब 22.4 लीटर रिएक्शन कर गया। पूछेगा ये कितने लीटर फॉर्म होगा, ये 44.8 लीटर फॉर्म होगा। क्लियर है। तो देखो पहले मैंने क्या किया इस मेथड में, वॉल्यूम को मोल में कन्वर्ट किया, फिर मोल से मोल में आंसर निकाला, फिर मोल को वॉल्यूम में कन्वर्ट किया। क्लियर है, बहुत ही सिंपल है, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो देखो हम लोग नेक्स्ट मेथड डिस्कस करते हैं, सेकंड मेथड। उसमें लोग डायरेक्ट वॉल्यूम से वॉल्यूम में आंसर निकाल सकते हैं। तो हम लोग IIT JEE और नीट के जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे पेपर या फिर इसके क्वेश्चंस, तो हम लोग हमेशा सेकंड मेथड यूज़ करते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है, क्योंकि उसमें टाइम भी बहुत कम लगता है। तो वो सेम क्वेश्चन है, आपको दिया हुआ है H2 22.4 लीटर है और I2 44.8 लीटर है। बोला बताओ HI कितने लीटर बनेगा। तो जैसा कि हम लोगों को पता है PV इक्वल टू क्या होता है, nRT होता है। आपको देखो यहाँ पर STP दिया, मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर है, मतलब टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट है। ठीक है ना, स्टैंडर्ड मतलब टेम्परेचर भी फिक्स है और प्रेशर भी फिक्स है। फिक्स है मतलब वो कांस्टेंट है। या फिर आप सपोज करो आपको नहीं भी दिया हुआ है, ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा PV इक्वल टू nRT है। मैंने STP लिया फिर ना लो, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। तो मान लो STP नहीं भी दिया हुआ है, तो अगर तुम्हें टेम्परेचर प्रेशर क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ, इसका मतलब टेम्परेचर प्रेशर दोनों क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब वो चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर जब टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट है, तो यहाँ से समझ में आ रहा मुझे कि वॉल्यूम डायरेक्टली पोर्शन क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स होगा। यानी वॉल्यूम कैसे कैसे वेरी करेगा, जैसे जैसे मोल्स वेरी करेंगे। क्लियर है, क्योंकि प्रेशर चेंज नहीं हो रहा, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, बट मोल्स चेंज हो रहा है रिएक्शन में। इसका 1 मोल कंबाइन करके 2 मोल बना रहा है, इसके 1 मोल से कितने मोल बन रहे हैं, इसके 2 मोल बन रहे हैं। ठीक है ना, कोफिशिएंट कुछ और होता तो कुछ और मोल बनते हैं। तो यहाँ रिएक्शन में मोल तो चेंज हो रहा है, बट प्रेशर टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब वॉल्यूम चेंज हो रहा होगा। क्लियर है। और वॉल्यूम कैसे कैसे चेंज करेगा, तो यहाँ से मुझे समझ में आया कि वॉल्यूम कैसे चेंज करेगा, जैसे जैसे मोल चेंज करते हैं। अब मोल कैसे चेंज करते हैं, ठीक है, इसका 1 मोल इसके 1 मोल से कंबाइन करेगा तो 2 मोल बनेगा। वैसे इसका 1 वॉल्यूम इसके 1 वॉल्यूम से कंबाइन करके 2 वॉल्यूम बनेगा। वैसे बोल सकते हो इसका 1 लीटर इसके 1 लीटर से कंबाइन करके इसका 2 लीटर बनाएगा। ठीक है। या फिर एक मेथड, इसी को और एक तरीके से कर सकते हो, वॉल्यूम और मोल दोनों डिफरेंट है, सेम नहीं है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सेम है, दोनों डिफरेंट है, बट आप कुछ देख ली वॉल्यूम को मोल मान के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो और आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम कैसे वेरी करता है, जैसे मोल वेरी करते हैं। तो ये है तो वॉल्यूम ही, मोल नहीं है, बट इसको मोल मान सकते हो। कि सपोज करो थोड़ी देर के लिए कि ये मोल लिखा हुआ है और ये भी मोल लिखा हुआ है, तो फिर क्या करते हो, अगर मोल लिखा हुआ है तो क्या करोगे, लिमिटिंग और एक्सेस रिएक्टेंट निकालोगे। कैसे निकालोगे, 22.4 है, इससे कोफिशिएंट डिवाइड करो तो वैल्यू कितनी आएगी, 22.4 आ जाएगा। यहाँ पे 44.8 है, इससे कोफिशिएंट डिवाइड करो, वैल्यू क्या आ गई, 44.8 आ गया। तो ये भी रेशियो कम आ रहा है, इसका मतलब ये क्या हो गया, लिमिटिंग रिएक्टेंट हो गया, और ये क्या हो गया, एक्सेस रिएक्टेंट हो गया। क्लियर है। और पहले भी यही लिमिटिंग आ रहा था और ये एक्सेस आ रहा था। ठीक है, हमने देखो डायरेक्ट यहाँ पे कर लिया, यहाँ पे मोल में कन्वर्ट ही नहीं किया। अब लिमिटिंग रिएक्टेंट ये है, यानी ये टोटली क्या होगा, कंज्यूम हो जाएगा, मतलब ये बचेगा ही नहीं, मतलब ये 0 बचेगा। तो भैया ये कितना बचेगा देखते हैं। जब ये 1 कम होगा तो ये 1 कम होगा, तो जब ये 22.4 लीटर कम हो रहा है तो ये भी 22.4 लीटर कम होगा, यानी 44.8 है, 22.4 लीटर कम हो गया, तो बचा कितना, 22.4 लीटर। क्लियर है। अब ये कितना बनेगा, इसके 1 से कितना बन रहा है, 2, तो 22.4 से कितना बनेगा, 2 × 22.4, यानी वैल्यू कितनी आ गई, 44.8 लीटर। इसके पहले भी देखो क्या हो रहा था, इसके पहले भी यही आंसर आ रहा था कि I2 कितना बच रहा था, 22.4 लीटर बच रहा था, HI कितना बन रहा था, 44.8 लीटर बन रहा था। क्लियर है। तो दोनों मेथड से हम लोग ने किया, क्वेश्चन का आंसर सेम ही आ रहा है। तो हम लोग सेकंड मेथड को ज़्यादा प्रीफर करते हैं, क्योंकि इस मेथड में टाइम बच जाता है, और जो IIT JEE और नीट के क्वेश्चन को आपको विदिन 1 मिनट में सॉल्व करना पड़ता है। तो इसमें टाइम, उसको में क्वेश्चन आने के साथ साथ टाइम, कम टाइम में सॉल्व करना भी इंपॉर्टेंट होता है। क्लियर है। तो आप नोट कर लीजिए, अगर अभी भी आपको कोई डाउट हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, नोट कर लीजिए।